हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह उठ के जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं, सबसे पहले झाड़ू लगाने का वो हो गया था। उसके बाद ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने लिए मैं एक गिलास नींबू वाला जो है गुनगुना पानी करूँगी, क्योंकि मैं डेली में ही नींबू वाला गुनगुना पानी लेती हूँ और नींबू वाला जो पानी होता है मुझे बहुत सूट करता है, फ़ायदेमंद होता है ये। और इससे जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह रहते हैं ना, वो निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं रेगुलर में ही नींबू वाला पानी लेती हूँ और ये वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर 10 मिनट सिप सिप करके पानी पीने के बाद अब लग जाते हैं काम में, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना होता है। तो खाने में मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी पहले ही कट गई थी, तो यहाँ पर देखिए। और आज इसे मैं आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में कल मैंने कुछ फ्राई करी थी, तो ये ऑयल वाली थी, तो इसमें सब्ज़ी बन जाएगी आज। और फिर इसे आज मुझे अच्छे से साफ़ भी करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी है उसमें मैंने तड़का लगा दी हूँ प्याज डाल के, और सारे ही ड्राई मसाले डाल के आलू डाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें पत्ता गोभी मिक्स करेंगे। और पत्ता गोभी थोड़ी सी ही बना रही हूँ मैं, आधा किलो के करीब, क्योंकि साथ में मैं एक और सब्ज़ी बनाऊँगी करेले की, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बच्चे लोग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ और हम लोगों के लिए करेले की बनाऊँगी, क्योंकि करेले आए हुए हैं, नहीं तो फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाएंगे और बच्चे लोग तो छुएंगे भी नहीं, ना लंच में ले जाएंगे। तो उनके वजह से मुझे अलग से एक सब्ज़ी बनानी ही होती है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी में तड़का लग गया है। और तो यहाँ पर करेले को आज मैं ऑयल में फ्राई करके बना रही हूँ। तो करेले फ्राई हो गए थे, उसके बाद 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर प्याज को भी हमने भून लिए हैं, और करेले तो हमारे पहले से ही फ्राई थे, तो हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। उसके बाद जो फ्राई करे हुए करेले हैं ना, वो ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करेले की हमारी कुरकुरी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाओ ना, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत ही खिले खिले और कुरकुरे से करेले बनते हैं। तो यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बन गई, साथ ही पत्ता गोभी की भी सब्ज़ी बन गई थी और रोटियाँ भी सेक दी थी मैंने। तो ओम का खाना हो गया है और लंच वगैरह पैक कर दी हूँ मैंने, तो वो चला गया है। दाल भी बन गई है और रोटियां भी मैं सभी के लिए सेक लेती हूँ। और मैं मॉर्निंग में ही लंच की आधी तैयारी कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे चावल बस बनाना होता है बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ खाना जल्दी हो जाता है, तो इसलिए सब्जी रोटी दाल मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी। उसके बाद अब बर्तन वगैरह साफ़ करना है, झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चौकी बेलन है ना, मैं वो धुल लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग में। जब जल्दी जल्दी में हम खाना बनाते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं और फिर 2-2 सब्जियाँ बनती है चाय के पानी के। तो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो सबसे पहले बर्तनों को क्या है, साफ़ पानी से धुलूँगी। उसके बाद फिर जो बर्तन की साबुन है ना, उससे मांजूँगी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा सर्फ और बर्तन वाली साबुन है, उसका मैंने घोल बना ली हूँ। और अब मैं बर्तनों को मांजूँगी। और सर्फ डाल के बर्तन साफ़ करो ना, तो बर्तनों में अच्छे से चमक आ जाती है। जैसे कि थोड़ी बहुत चिकनाहट रहती है ऑयल की, तो सर्फ डाल के धुलने से बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। और अभी सिर्फ मेरी मॉर्निंग की झाड़ू लगी है, पूरे घर की साफ़ सफाई रह गई है। तो पहले मैं रसोई का काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर बाकी रूमों की सफाई करूँगी। एक बार रसोई का सारा काम हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बाहर की सफाई करो तो ठीक रहता है।
और मैं कभी भी अगर रसोई में काम करती हूँ तो पहले रसोई का पूरा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे रूमों की सफाई होती है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बातों बातों में सारे बर्तन धुल गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं टोकने भर के। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास का जितना एरिया होता है, नल, टाइल्स और सिंक वगैरह सभी को मैं साबुन लगा के मांजूंगी। और सिंक तो मेरी 2-3 बार धुलती है, अभी एक बार और खाना पीना होगा तब भी धुल जाएगी। और जितने बार बर्तन साफ़ करो उतनी ही बार सिंक धुल दो, तो सिंक हमेशा चमकती रहती है। तो सभी चीज़ों को मलने के बाद पानी डाल के धुल देती हूँ। और इसके बाद जो सिंक में जाली लगी है ना, तो उसे भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और जो गैस काउंटर साफ़ करने वाली नैपकिन है तो ये भी गंदी हो जाती है, तो इसे भी सर्फ डाल के मैं डेली में ही धुल देती हूँ, जिससे जो थोड़ी बहुत चिकनाई होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद फिर गैस और गैस काउंटर वगैरह पोंछती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन सारे धुल गए हैं। उसके बाद अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। और पहले मेरी आदत है, मैं पहले बर्तन ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर गैस साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर गैस वगैरह सारी साफ़ हो गई हैं। और ये कुछ सब्जियाँ हैं और ये लहसुन है, मैं गांव से लेके आई थी मम्मी के यहाँ से। तो ये ऐसी ही रखी थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरे पास समय नहीं था, कहीं व्रत इधर जाना, और फिर एक दिन मैं काफ़ी थक गई थी तो कुछ भी काम नहीं करी थी, तो ये ऐसी ही रखी हैं। तो सारी लहसुन की जो डंडी होती है ना वो काट के उसे टोकनी में रख ली हूँ मैंने। और इसके बाद जो सब्ज़ी रखने वाला स्टैंड है ना, तो इसमें भी प्याज वगैरह में छिलके हो गए थे, जो ख़त्म हो गई थी प्याज भी, और थोड़ी बहुत जो छिलके थे वो साफ़ कर लेती हूँ। और जो पूरी स्टैंड है उसे भी अच्छे से साफ़ करके इसके बाद इसमें आलू, प्याज और जो ये लहसुन है ये सेट करूँगी। और आलू प्याज कल लेके आए थे, कल बुधवार मार्केट लगती है हमारे यहाँ, तो कल सब्ज़ी लेके आए थे, तो कल मैंने ये सारी सब्ज़ी स्टैंड में नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्ज़ी स्टैंड में लगाने के बाद और फिर वहाँ से झाड़ू वगैरह भी मेरी लग गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अब हॉल में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया है। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो सोफ़ा वगैरह तो मेरे पहले ही सेट थे। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे कल के, तो कुछ कपड़े गीले थे, उन्हें मैं बाहर फैला के आ जाती हूँ। और जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें तय करके कबर्ड में रख दूँगी। और कुछ कपड़े इसमें धुलने के भी हैं, क्योंकि बच्चे लोग मेरे ना कहीं भी कपड़े फेंक देते हैं। वो लोग एक जगह बिल्कुल भी कपड़े नहीं रखते हैं, पूरे घर में ही जहाँ भी कपड़े अपना चेंज करते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो सुबह में मुझे ना पूरे घर में एक बार राउंड लगाना होता है कि कपड़े हैं तो नहीं धुलने के लिए। तो अभी हॉल में आई थी तो 1-2 जोड़ी हॉल में मिल गए हैं। तो सोफ़ा वगैरह ठीक थे और कपड़े वगैरह कुछ धूप में डाल के आ गई हूँ जो गीले थे। तो यहाँ पर देखिए, अभी आज मुझे ये वाली जो बेडशीट है ना ये भी चेंज करनी थी। काफ़ी गंदी हो गई थी वो वाली बेडशीट, क्योंकि व्रत और त्योहारों के चक्कर में समय ही नहीं मिला चेंज करने का। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ। और इसके बाद रूम सारा सेट हो गया है, अब हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी दिन गुरुवार का है तो पोछा तो मैं लगाती नहीं हूँ, और जो बेडशीट आज निकली है उसे धुलूँगी भी नहीं। और डेली में सिर्फ जो डेली यूज के कपड़े होते हैं ना वही धुलने में होते हैं। बाकी गुरुवार के दिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम रहता नहीं है मेरी साफ़ सफाई का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हल्की फुल्की सी जो मेरी डस्टिंग वगैरह है वो हो गई है और हॉल मेरा साफ़ हो गया है और बिल्कुल व्यवस्थित। तो अब चलते हैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो अब ये वाला जो रूम है इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे लोग उठते हैं तो अपना कंबल वगैरह भी तय करके नहीं रखते हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी वो लोग नहीं रखते हैं। तो कल परसों 2 दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ना कपड़े सूखे नहीं हैं। तो यहीं पर मैं फैला दी थी अपने साड़ी वगैरह। तो साड़ियाँ पतली होती हैं तो रात भर फ़ैन चलता है तो उसमें सूख गई हैं, तो साड़ियों को तय करके रख देते हैं। और इसके बाद ये कंबल है तो इसे भी उठा के मैं स्टोर रूम में रखूँगी। और यहाँ की जो बेड शीट है उसे ठीक कर देती हूँ। और आज ये वाली बेड शीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अब धुलना तो है नहीं, जिस दिन धुलना होगा उस दिन फिर मैं चेंज कर लूँगी।
तो यहाँ पर घर का मेरा सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के, और साथ ही मेरे जो डेली के कपड़े होते हैं धुलने के वो भी धुल गए हैं। और डेली में मेरे इतने कपड़े धुलते ही हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो उनके कपड़े निकल ही जाते हैं, टॉवल वगैरह। तो बच्चों के कपड़े डेली ही धुलने होते हैं, तो ये डेली के ही कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े कुछ भी नहीं धुली हूँ आज। और यहाँ पर मैं छत पे कपड़े सुखाने आई थी। तो ये सात्विक है, हमारे यहाँ नीचे जो दीदी रहती है ना रेंट में, उनका बेटा है। तो आज ये स्कूल नहीं गया है, इसकी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं थी। और दीदी स्कूल जाती हैं, वो टीचर हैं, तो ये ऊपर आ गया था मेरे साथ बातें करने के लिए और खेलने के लिए। तो छत में था, काफ़ी सारी बातें कर रहा था। और यहाँ इसको एक छिपकली दिख गई थी ड्रम के पास, तो उसी को ना पत्थर से मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उसको बोली बेटा मत मारो, उसकी मम्मा नाराज़ हो जाएगी। तो वो ये सब बातें कर रहा था, तो आप लोग सुनिए उसकी बातें। उसकी मम्मा नहीं है, वो ना उनकी मम्मा गाँव चली गई, वो जाएगी ना अभी। हाँ, वो नाना जी के घर चले गई। नाना जी के घर चली गई। हाँ। चलो चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उससे बोल रही थी, तो वो बोल रहा है उसकी मम्मा है नाना जी के यहाँ चली गई, इसी तरह से वो बातें कर रहा था। फिर इसके बाद सारे कपड़े फैल गए थे, तो हम आ गए हैं नीचे, और ये भी आ गया है मेरे साथ साथ नीचे। उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह करी, और पूजा करने के बाद अभी 11:30 का टाइम हो गया है, चावल भी बन गया है। तो अभी मैं अम्मा जी को खाना दे देती हूँ, अम्मा जी को खाना दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ पर है दाल, पत्ता गोभी की सब्जी है, थोड़ी सी करेला की सब्जी, रोटी। आ जाइए आप लोग भी साधारण सिंपल सा लंच कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।